नारायण नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, बड़ी विडंबना है कि हमारी संस्कृति को मनगढ़ंत तरीके से चलाया जा रहा है। बड़ी विडंबना है, बहुत कष्ट हुआ। एक परिचित की मृत्यु हो गई और उसको लेकर के जब गांव वाले जो हैं वो शमशान यात्रा में जा रहे थे, तो पहले तो वो सारे लोग जाते हुए आपस में संसार की, व्यापार की, गृहस्थी की बातें करते हुए जा रहे हैं। राम नाम, ईश्वर का नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, ये हर व्यक्ति को शमशान यात्रा में किसी भी शव को ले जाते समय, जितने भी शव के पीछे शव यात्रा में हम सब लोग जाते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस समय प्रभु का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है उच्चारण करते हुए जाएं। इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो हमारी कुछ समय के लिए हमारी मानसिक परिस्थितियां, मानसिक स्थितियां जो हैं वो राम के नाम से जुड़ेंगी। और जिस शव को हम ले जा रहे हैं, कहा जाता है कि भाई वो मार्ग में डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, गण सहित आदि इतने जो है वो आसुरी प्रवृत्तियां कुछ उनके साथ मिल जाती हैं। वो सभी शव के ऊपर आकर के बैठने लगती हैं शव को खाने के लिए। और यदि शव यात्रा में चलते हुए लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण कर रहे हैं, तो निसंदेह ये सारी जितनी भी इस प्रकार की जो व्याधियां हैं, इस प्रकार के जो डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, गण आदि हैं, वो कोई भी उस शव के पास नहीं लगता और शव जो है वो सुरक्षित शमशान पहुंचता है। उसका भक्षण नहीं कर सकते वो, क्योंकि राम का नाम एक ऐसी तलवार है, उससे भक्षण नहीं होगा। उसके बाद जब हम शमशान के दरवाजे पर जाते हैं तो वहां से हम मानसिक जाप शुरू कर देते हैं। मानसिक बोलना नहीं है, वहां उच्चारण करने की स्थिति नहीं है, वहां तो हम गए और जो है कई मैंने उनको देखा कि उन लोगों ने क्या किया कि चिता को दाह अग्नि दे करके जो है उनको जो है दाह अग्नि के बाद जो है वो सब लोगों ने कहा भाई खड़े हो जाओ और सब लोग 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। मैंने उनको रोक दिया, भाई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की ये जगह नहीं है। शमशान घाट में, शमशान में जाकर के कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का नंबर 1 अर्थ क्या बनता है? हे सर्वशक्तिमान प्रकाश, मैं परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं, मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करो, यही अर्थ बनेगा। और जब वहां शमशान घाट में खड़े होकर के कैसे हम ध्यान कर सकेंगे, कैसे बुद्धि का हम सद्बुद्धि में परिवर्तित करने के लिए परमात्मा से कामना करेंगे? तो ये भी लॉजिक नहीं बनता वहां गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का। दूसरी बात, शमशान में कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच आदि रहते हैं। अब ये गायत्री मंत्र एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है कि इसको मैं कहूंगा कि AK-47 है। भाई AK-47 हर जगह नहीं चलाई जा सकती, वो तो सीमा पर ही चलाई जा सकती है। ऐसे ही गायत्री मंत्र शमशान घाट में बोलना सर्वथा निषेध है। क्यों? आप जैसे ही गायत्री मंत्र का उच्चारण शमशान घाट में खड़े होकर के करेंगे तो वहां पर रहने वाले भूत प्रेत आदि वहां से भाग जाएंगे। गायत्री मंत्र सुनते ही वो भाग जाएंगे, और जब उनका घर छिन जाएगा वो भाग जाएंगे तो भूत प्रेत कहां घुसेंगे? बोले लोग गांव में जाकर के स्त्रियों में, पुरुषों में, बच्चों में, वो लोगों के अंदर घुसेंगे और लोग जो हैं वो भूत प्रेत उनके अंदर कूदेंगे, उछलेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे, कहीं बालाजी जा रहे हैं, कहीं हम जो है कहीं प्रेतराज सरकार के सामने जा रहे हैं कि साहब इसमें कुछ ओपरा पराया हो रहा है, भूत प्रेत इसमें जो है प्रवेश कर गए, देखो क्या दशा हो रही है घर की। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारी अपनी नासमझी के कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि पहली बात तो गायत्री मंत्र मुख से उच्चारण करना निषेध है। चाहे कोई शोक सभा है, चाहे शमशान में खड़े हो,
और चाहे हम कहीं भी हों। आजकल ऐसा परिपाटी चल पड़ी कि भाई एक स्पीकर लगा लेते हैं छोटा सा घर में और उसमें गायत्री मंत्र चलता रहता है, उच्चारण होता रहता है। गायत्री मंत्र जाप करने का विषय है। इसका अर्थ तो देखिए आप, शास्त्र की आज्ञा देखिए आप। जप कर सकते हैं, मानसिक जप करेंगे, उच्चारण करना नहीं है, उच्चारण करना निषेध है। और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जो है हमें उच्चारण न करके हम मानसिक जाप गायत्री मंत्र का कर सकते हैं। और तथा जो है मैंने उन लोगों को कहा कि भाई नहीं, अब उन्होंने कहा जी क्या करें, हमने कहा शांति पाठ बोला जा सकता है। द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, श्यामा शांतिरेधि, शुभ शांतिर्भवतु। शांति पाठ बोला जा सकता है। इसको आप शोक सभा में भी आप बोल सकते हैं, आप जो है शमशान के समय भी बोला जा सकता है कि भाई सब जगह शांति हो, सब जगह शांति हो, ये तो कहा जा सकता है। पर गायत्री मंत्र बोलना निषेध है। और आइए हम सब लोग मिल करके जो हमारे सनातन धर्म में जो मनमानी जो है मार्गों पर लोग चल रहे हैं, मनमाने ढंग से जो है सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ करके प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी कुरीतियों को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करें। और ये विचार करें कि वहाँ पर देखा गया कि उस शमशान यात्रा में मैंने देखा कि वहाँ हजारों बड़े वहाँ जो है वस्त्र जो उड़ाए हुए थे शव को, वो सारे वस्त्रों को जो है इकट्ठा करके उसको अग्नि में ही रख दिया गया, अग्नि में जला दिया गया। बड़ा कीमती वस्त्र सारे। अरे कहीं किसी के काम आ जाते, किसी निर्धन को चले जाते, कहीं और चले जाते, और वो जब जलाए जाएंगे तो क्या होगा। हमने एक तरफ तो कहा कि वनस्पति ही शांति, कि वातावरण में शांति हो, और दूसरी तरफ हम प्रदूषण उसको वस्त्रों को जलाएंगे तो क्या होगा कि वातावरण दूषित होगा, कहीं उसके नुकसान हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी हमारी कुरीतियां हैं जिनको हम समाप्त करने में हम लोग जो है सब लोग आइए सहयोग कीजिए, ताकि जो है समाज में हम एक अपने शास्त्रों के अनुसार जो है जो सैद्धांतिक नियम हैं उनके अनुसार अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें। और सभी का सहयोग प्रार्थनीय है। और यदि आपको संदेश श्रेष्ठ लगता है तो औरों तक भी पहुंचाइए। आइए हम सब लोग मिलकर के एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, एक ईश्वर और एक ही त्योहार और एक सनातन धर्म की एक परंपराएं जो हैं हम आइए स्थापित करें अपने भारत में, और भारत को विश्व गुरु बनाएं। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।